दोस्तों, अगर कोई आपकी आंखों में देखकर आपकी तारीफ करे तो क्या आप पहचान पाएंगे कि वो सच है या चापलूसी? और अगर कोई सच्चाई बोले जो आपको पसंद ना आए तो क्या आप उसे अपनाएंगे? आज की कहानी में एक राजा ने सिर्फ एक सवाल पूछा, लेकिन उस सवाल ने पूरे दरबार की असली परीक्षा ले ली। राजा ने यह परीक्षा कैसे ली और क्यों उस दिन राज्य का भविष्य तय हो गया? अंत तक देखिए, क्योंकि जवाब आपको चौंका देगा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था। हरे भरे खेत, शांत नदियाँ, ऊंचे महल और प्रजा में संतोष। इस राज्य का राजा न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजावत्सल माना जाता था। लेकिन इस समृद्धि के पीछे राजा के मन में एक गहरी चिंता छुपी थी। राजा का इकलौता पुत्र अभी युवा था। राजा जानता था कि सिंहासन सोने का बना है, लेकिन उस पर बैठने की जिम्मेदारी पत्थर से भी भारी होती है। अक्सर रातों में जब पूरा महल सो जाता, राजा अकेले अपने कक्ष की बालकनी में खड़ा होकर सोचता, मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? क्या मेरा बेटा सही सलाह को पहचान पाएगा? और अगर उसके चारों ओर सिर्फ चापलूस लोग होंगे तो क्या होगा? राजा को सबसे अधिक डर युद्ध से नहीं था, बल्कि झूठी सलाह से था। एक सुबह राजा ने अचानक दरबार लगाने का आदेश दिया। दरबारियों में हलचल मच गई। कोई नहीं जानता था कि राजा आज क्या पूछने वाला है। जब राजा सिंहासन पर बैठा तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने गंभीर स्वर में प्रश्न किया, आज मैं तुम सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, बताओ, क्या मैं एक ईमानदार और बुद्धिमान राजा हूँ? क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर जैसे ही एक दरबारी ने सिर झुकाया, हाँ महाराज, आप तो न्याय के प्रतीक हैं। फिर दूसरा बोला, आप जैसा बुद्धिमान राजा हमने कभी नहीं देखा। तीसरा बोला, आपके निर्णयों ने राज्य को स्वर्ण युग दिया है। देखते ही देखते पूरा दरबार प्रशंसा से भर गया। हर शब्द राजा की महानता को और ऊंचा उठा रहा था। राजा मुस्कुराया। उसने अपने सेवकों को संकेत किया। सेवक एक सुंदर मखमली थाल लेकर आ गया, जिसमें चमकते हुए हीरे रखे थे। राजा ने कहा कि जो भी सच बोले उसे पुरस्कार मिलेगा, और एक एक करके सभी दरबारियों को एक एक हीरा दे दिया। लेकिन तभी राजा की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी। वह दरबार के कोने में खड़ा था। न प्रशंसा की थी, न सिर झुकाया था, न ही हीरे की ओर कोई लालसा थी। राजा ने उसे बुलाया, तुम अब तक चुप क्यों हो? क्या तुम्हारी कोई राय नहीं? पूरा दरबार सन्न हो गया। सबकी सांसें थम गई। वह दरबारी आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन शब्दों में वजन था। महाराज, आपने सच पूछा है, इसलिए मैं वही कहूँगा जो मुझे उचित लगता है। राजा ने उसे बोलने का संकेत दिया। दरबारी बोला, आप निश्चय ही ईमानदार और बुद्धिमान हैं। लेकिन पूरा दरबार चौंक गया। आपसे पहले इस सिंहासन पर एक ऐसे राजा भी बैठे थे जिनकी दूरदर्शिता आपसे कहीं अधिक थी, और भविष्य में भी हो सकता है कोई आपसे बेहतर राजा आए। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी गुस्से से उसकी ओर देखने लगे। फिर किसी ने फुसफुसाया, यह अपने विनाश को बुला रहा है। लेकिन राजा मुस्कुरा रहा था। राजा सिंहासन से उठा, उस दरबारी के पास गया और अपने हाथों से उसे भी एक हीरा दे दिया। दरबारियों के चेहरे उतर गए। अगले दिन पूरा दरबार अशांत था। हीरों को झोरी के पास ले जाया गया था। सच्चाई सामने आ चुकी थी। जैसे ही राजा दरबार में आया, एक दरबारी ने साहस जुटाकर कहा, महाराज, आपने हमें नकली हीरे क्यों दिए? राजा ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि तुम सब ने मुझे वही दिया जो नकली था। दरबार स्तब्ध रह गया। राजा बोला, तुम सब ने सच नहीं कहा। तुमने वही कहा जो मुझे अच्छा लगे, और जो सच के बदले चापलूसी देता है उसे असली इनाम नहीं मिल सकता। फिर राजा ने संकेत किया। उस एक मौन दरबारी को आगे बुलाया गया। उसके हीरे की जांच की गई।
वह असली था। राजा ने सबके सामने घोषणा की, आज से यही व्यक्ति मेरे पुत्र का मार्गदर्शक और सलाहकार होगा। दरबार में हलचल मच गई। राजा ने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, याद रखना, जो तुम्हें हमेशा सही कहे वह तुम्हारा मित्र नहीं, और जो सच कहने का साहस रखे वही तुम्हारे सिंहासन की रक्षा करेगा। इस कहानी का राजा सिर्फ अपने समय का शासक नहीं था, वह भविष्य को भी सुरक्षित करना चाहता था। वह जानता था राज्य बाहर के दुश्मनों से नहीं, अंदर से चापलूसों से टूटते हैं, और शायद हमारे जीवन में भी सबसे जरूरी लोग वही होते हैं जो हमें कड़वा सच कहने का साहस रखते हैं। सीख, सत्ता का सबसे बड़ा खतरा तलवार से नहीं, झूठी सलाह से होता है। चापलूसी चमकती है लेकिन टूट जाती है। सच्चाई ही वह असली हीरा है जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरता है। कमेंट में जरूर बताएं, अगर आप उस राजा की जगह होते तो क्या आप सच्चाई सुनना चाहते या मीठा झूठ? आपका जवाब किसी और की सोच बदल सकता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही सच्चाई से भरी प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।